हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम कोरल ड्रॉ में सीख रहे थे कि किस तरह से हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम नॉर्मली कैलेंडर, टेबल कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, वो भी इतने कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने यहाँ पे कोरल ड्रॉ ओपन किया हुआ है और एक कैलेंडर की फाइल्स मैंने बना रखी है। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल का साइज़ कुछ ले लिया है 9.5 बाय 9.0। ये मैंने कस्टमली लिया है क्योंकि टेबल कैलेंडर का ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता, छोटा साइज़ होता है, इसलिए मैंने इतना ही साइज़ लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे इसका बॉर्डर आ जाएगा पेज का, और मैं अभी इसको राइट क्लिक करके लॉक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ कि कोई पिक्चर आ जाए। तो पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में कुछ पिक्चर रखी हुई हैं। यहाँ से मैं अपने फ़ोल्डर में से ले लेता हूँ, कैलेंडर वीडियोज़ में से, कवर पिक्चर में से। सबसे पहली पिक्चर है P1 के नाम से, मैं इसको यहाँ ड्रैग करके ले लेता हूँ, या आप इंपोर्ट करके ले सकते हैं। ये पिक्चर बहुत बड़ी है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे P प्रेस करूँगा तो पेज के सेंटर में आ जाएगी। और मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले इसको ऊपर करके इसको मैं यहाँ पे हाफ तक, जितना ये हो सके उतना मैं बड़ा ले लेता हूँ। बड़े भले ही चाहिए बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पावर क्लिप कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इसको मैं अनलॉक करके इसको, जो हमारी पिक्चर है, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। ये सेंटर अलाइनमेंट करना मैं आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं इस पिक्चर को यहाँ पे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस स्क्वायर के अंदर पिक्चर को पावर क्लिप कर देता हूँ। ये थोड़ा सा स्पेस कम आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट, और इसको अपर एरो की से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे नीचे का कंटेंट थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ कि एक सर्कल बना देता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ एक सर्कल बनाऊँगा और इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे शेप टूल के अंदर, ये क्रॉप टूल के अंदर एक नाइफ टूल आता है, जिससे मैं इस सर्कल को हाफ काटूंगा, शिफ्ट के साथ काट दूंगा, और इसका आप देख सकते हैं नीचे का सर्कल हाफ कट गया और ये ऊपर का सर्कल हाफ कट गया। नीचे के सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। और आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाले सर्कल जो हाफ है, उसका कुछ लाइन आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको शेप टूल से सही कर सकते हैं। मैं शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से इस लाइन को मैं कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के साथ ये जो हाफ सर्कल आया है, मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, इसको मैं अलाइन कर देता हूँ पेज के साथ सेंटर में। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसकी आउटलाइन कलर अभी नन कर देता हूँ राइट क्लिक करके, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका आउटलाइन कलर नन करके मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि इमेज के बॉटम में मैं इसको रख सकूँ। और यहाँ पे मैं कैलेंडर बनाना चाहता हूँ 2021 का, यानी नेक्स्ट ईयर का। तो अभी से ही तैयारी हो जाती है मार्केट में, हमारा जो 2021 का कैलेंडर है वो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक आ जाता है, तो प्रिंटिंग अभी से ही चालू हो जाती है। तो हम भी अपना आज कैलेंडर बना लेते हैं। तो 21 का मैं कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, 2021 का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं F8 है। तो मैं शॉर्टकट की से F8 कंट्रोल F8 मैंने लिया, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2021। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ और इसको बोल्ड में रख देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट के साथ इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस 2021 को यहाँ पे मैंने कर तो दिया, बट ये थोड़ा इमेज के नीचे आ गया, इमेज के ऊपर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस सर्कल के साथ मैं इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, एंड थोड़ा ई प्रेस करता हूँ तो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट करूँगा प्लस का आइकन करके,
और प्लस करके मैं इसको राइट में या लेफ़्ट में थोड़ा ले लेता हूँ और इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रख दूँगा यहाँ पे ताकि ये कुछ 3D लुक आ जाए इसमें। मैंने इसका जो नज़ डिस्टेंस है वो मैंने 0.1 कर रखा है, मैं इसको 0.01 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा धीरे शिफ्ट हो। तो यहाँ पे मैं इसको इतना शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा 3D लुक आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मंथ्स ले लेता हूँ और कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ले लेता हूँ और लिस्ट ऑफ हॉलीडेज मैंने यहाँ पे नोटपैड में नोट करके रखी हुई है कि जनवरी में कौन सी आपकी हॉलीडेज आती हैं, फरवरी में कौन सी आती हैं। तो मैंने कैलेंडर के मंथ्स वाइज मैंने जो हमारी हॉलीडेज़ होती हैं उनको मैंने पहले से ही नोट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ जनवरी का मंथ और इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ। मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ कुछ रेड कलर और यहाँ से मैं इसको इतना ऊपर रख लेता हूँ और इसका साइज़ मैं 20 के करीब कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें डेज़ कर देते हैं। तो डेज़ के लिए भी मैं एक काम करता हूँ, जनवरी को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं 24 ही रखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और हाईलाइट्स दिखे इस वजह से। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे ले लेता हूँ, प्लस के साथ कॉपी मैंने की और इसको नीचे ले लिया और टाइप टूल से मैं इसको चेंज करूँगा कुछ इसमें डेज़ के नेम्स में। तो यहाँ पे मैं डेज़ के नेम्स लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा एम और यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ सैटरडे के लिए। अब इनके बीच की दूरी मुझे इक्वली एडजस्ट करनी है। अभी इसमें कुछ ज़्यादा दूरियां हैं, कुछ कम दूरियां हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पहले से साइड कर लेता हूँ और इनका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा करना चाहें तो इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। मैं इनका साइज़ रख देता हूँ कुछ 14 के करीब रख देता हूँ और यहाँ पे मैं जनवरी के बिल्कुल सेंटर में इनको ले लूँगा। और अब यहाँ पे मैं इनको डेकोरेशन देने के लिए मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका कलर भी मैं रेड रख लूँगा। अब स्क्वायर को मैं एस के नीचे रख देता हूँ कंट्रोल पेज डाउन से और जो इनका कलर है मैं कंट्रोल प्लस के करता हूँ इसको ब्रेक अपार्ट करने के लिए, या फिर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है। अब मैं एस का जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ और बाकी सबको मैं अभी ब्लैक कर देता हूँ। तो इन सबको भी मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा और ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इनको भी पीछे से ये बॉक्स दे देता हूँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे इनके पीछे भी मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ सबके पीछे ही ये बॉक्सेस रख लिए। अब इनके एक काम मैं करना चाहता हूँ कि इन सबको मैं पहले यहाँ पे ग्रे कलर दे देता हूँ। इन बॉक्सेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा ग्रे कलर टाइप दे देता हूँ ये। और इन सबको मैं एक एक करके ग्रुप कर लेता हूँ। पहले कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर सकते हैं। मैंने इन सबको ग्रुप कर लिया। अब इन सब का अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस आते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। मैं यहाँ से जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ, जिससे ये इनके बीच की दूरी थोड़ी इक्वली आ जाएगी और वर्टिकली भी ये एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं डेट्स लिखना चालू करता हूँ। मेरा जनवरी का जो मंथ है वो कहाँ से कौन से डेट से स्टार्ट होगा हम यहाँ पे कंप्यूटर में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन आता है, इसमें मैं जनवरी देखता हूँ फ्राइडे से स्टार्ट होगी और जो हमारा लास्ट डे होगा वो संडे को होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डेट्स लिख देता हूँ फ्राइडे के नीचे से 1 और इसको मैं फ्राइडे के नीचे यहाँ रख देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ कुछ 10 के करीब और इसका फ़ॉन्ट मैं रख लेता हूँ कुछ ये वाला रख लेता हूँ और यहाँ से इसके नीचे अब यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, 1 में 7 डेज़ और ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 8, यानी नेक्स्ट जो फ्राइडे पड़ेगा वो 8 तारीख का पड़ेगा।
और उससे नेक्स्ट जो पड़ेगा 8 में अगर हम 7 जोड़ें तो 15 का पड़ेगा। उसके बाद 15 में अगर हम 7 ऐड करें तो 22 का पड़ेगा। और यहाँ पे मैं 22 में अगर 7 डेज और जोड़ लूँ तो 29 का पड़ेगा। अब इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और इसको मैं फ्राइडे के डेज के साथ अलाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ ब्लैक कलर की। अब इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ नेक्स्ट डेज के लिए, और हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेंगे ताकि हमारे डेज की काउंटिंग अकॉर्डिंग टू मंथ आ जाए। तो मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पे सैटरडे के नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डेट्स मैं ऐड कर दूँगा, जैसे 1 के बाद 2, 8 के बाद 9, 15 के बाद 16, 22 के बाद 23 एंड 29 के बाद 30। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अब जो डेट आएगी नेक्स्ट 2 के बाद जो 3 आएगी वो 8 9 के सामने आएगी। तो मैंने कुछ यहाँ पे पहले से ही गाइडलाइंस लेके रखी हुई हैं। इन गाइडलाइंस को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा 8 और 9 के ऊपर रख लेता हूँ ताकि इक्वली डिस्टेंस आ जाए। मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली इस गाइडलाइन की, और यहाँ पे मैं इस लाइन को प्लस के साथ कॉपी करके संडे के नीचे अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इस गाइडलाइन के नीचे, और यहाँ से मैं नेक्स्ट डेट्स डाल देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स टाइप कर दी जनवरी मंथ की, और यहाँ पे मैं इन सबको सेलेक्ट करके हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इनको मैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करके जनवरी के साथ अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर, सी प्रेस करके दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और फिर सी प्रेस कर दिया मैंने। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है, जो मैंने अभी बताया कि मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कुछ या तो फ्लावर का डिज़ाइन या कुछ देना चाहता हूँ। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। जनवरी थोड़ा सा हाईलाइजेशन के साथ दिखना चाहिए तो मैं 30 के साइज़ का कर देता हूँ और इनके साथ मैं अलाइनमेंट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं एक फ्लावर का डिज़ाइन ले सकता हूँ, जो मैंने पहले से ही कुछ फ्लावर्स नेट से डाउनलोड करके रखे हैं, जिनकी इमेजेस आप शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट से फ्री में मिल जाती हैं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से R1 फ्लावर को ले लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पिक्चर को सेट कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा पोर्ट्रेट वे में दिखा सकता हूँ, और यहाँ पे इसको प्लस करके मैं एक फ्लावर का जो गुलदस्ता टाइप होता है कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ ये चीज़। और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करके पेज के सेंटर में रख देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरह से दिखे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लेफ़्ट साइड में तो हमने मंथ्स दिखा दिया, तो राइट साइड में हम एक काम कर सकते हैं कि आप लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ दिखा सकते हो, कि हॉलीडेज़ की जो लिस्ट है वो बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जनवरी को ही थोड़ा कॉपी कर लेते हैं प्लस से, और इसको मैं नज डिस्टेंस 0.1 कर देता हूँ ताकि ये राइट साइड में जल्दी शिफ्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं इसको एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे देता हूँ कुछ 16 के करीब।
अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। और इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटपैड में नोट करके रखी हुई है। जैसे 1 जनवरी को न्यू ईयर है हमारा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ 1। इसका साइज़ मैं रखना चाहता हूँ कुछ 16, और इसका फॉन्ट मैं रखना चाहता हूँ कुछ ये। फर्स्ट को मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हटा देता हूँ। ये भी मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था, टेक्स्ट की जब मैंने ट्यूटोरियल बनाया था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ मैं। अब ये सुपरस्क्रिप्ट हटा के नन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ईयर। इसी तरह आप सेकंड लिख सकते हो। 13 को लोहड़ी होती है, तो मैं लोहड़ी लिख देता हूँ। और 14 को हमारी मकर संक्रांति होती है, तो मैं यहाँ पे 14 को कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ लिस्ट बना सकते हो अपनी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन मैं कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा नीचे से। और इस रेक्टेंगल में मैं एक कलर फिल करूँगा, डार्क कलर, जो कि होगा कुछ ये वाला, या ये वाला कलर ले लेते हैं। और इसको मैं फ्लावर्स को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अपर एरो की से। और इस रेक्टेंगल को मैं प्लस के साथ कॉपी करूँगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देता हूँ। और कंट्रोल पेज डाउन से मैं नीचे कर दूँगा इसको, और इसकी आउटलाइन कलर भी नन कर देता हूँ। यहाँ इसकी भी आउटलाइन कलर मैं नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल और बनाऊँगा, और इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ, आउटलाइन कलर नन। और इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसका साइज़ अगर आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना चैनल का नाम, और इसको मैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से सेंटर में कर देता हूँ। इसका कलर वाइट कर देता हूँ, रेड पे वाइट अच्छा दिखेगा। और इसको मैं कॉपी करके मिरर हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, और इसका कलर मैं कुछ डार्क ग्रे टाइप कर देता हूँ। कंट्रोल पेज डाउन करूँगा, और इसको मैं यहाँ रखूँगा कुछ इस तरह से, और कंट्रोल पेज डाउन से इसको और नीचे कर दूँगा, ताकि ये पीछे वाले आपके रेक्टेंगल के ऊपर दिख जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम टेबल कैलेंडर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने और भी इमेजेस बना के रखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं मार्च का, अप्रैल, मई, जून। और यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि रेड कलर का जो बॉक्स मैंने दिया है, इसको आप आउटलाइन दे सकते हो छोटा करके। तो कुछ इस तरह से आप अपना टेबल कैलेंडर बना सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ इसमें रखना है 9.5 इंचज़ बाय 9.0 का, जो मैंने कस्टमली लिया है। टेबल का कैलेंडर इससे बड़ा नहीं होता है, तो आप इतना टेबल कैलेंडर बना सकते हैं। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए टेबल कैलेंडर प्लीज़ बनाइए। और हमारे ट्यूटोरियल्स देखते रहिए। मैं टाइम टू टाइम आपको अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और भी ट्यूटोरियल्स ला के दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।